ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी, इसके कॉस्ट और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरी कि ये कितनी सेफ़ है और इसकी क्या कॉस्ट है और क्या ये करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जी ब्रेस्ट जो है एक निस्वानी हुस्न, उसका एक अहम हिस्सा है। ख़वातीन इसको करवाती हैं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। अपने हर औरत का ये एक ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत और हसीन दिखे, और जिसमें से ये एक मेजर हिस्सा है। तो इसलिए ये बहुत आम एक ऑपरेशन है जो सारी दुनिया में होता है, और बहुत सीधा ऑपरेशन है जिसमें हम ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या जिसको हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी कहते हैं, ये वो सर्जरी है। इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्रेस्ट का जो अगर साइज़ छोटा है तो इसको टिश्यू को हम जो है उसके पीछे एक इम्प्लांट रख देते हैं जो सिलिकॉन का बना होता है, और उससे आपकी ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। वैसे मैं बता दूं कि इसके अलावा कोई और प्रूवन मेथड नहीं है जिससे आप ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकें। वे बिल्कुल एक सेफ़ ऑपरेशन है। इसमें जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं हैं। आपको जो है सिर्फ वूंड इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डर होता है हमें एज अ सर्जन, इम्प्लांट इन्फेक्शन। अगर वो होता है खुदा ना खास्ता तो वो एक सीरियस मसला हो सकता है जिसमें हमें इम्प्लांट को बाहर निकाल के तो फिर कुछ अरसे बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है जब आपकी इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इसके लॉन्ग टर्म्स में इफ़ेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि क्या ये ऑपरेशन आपको करवाना चाहिए कि नहीं। देखिए, हर ऑपरेशन के जो है ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। तो हर इंसान का जो है ना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रेम होता है, और उस फ्रेम के हिसाब से जो है उसके तनासुब से आपके जो ब्रेस्ट का साइज़ होना चाहिए। अगर बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है तो उसके अपने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ब्रेस्ट सर्जरी करवाने से पहले ये वाली जो पहली सबसे चीज़, जो ब्रेस्ट सर्जरी जो है ऑगमेंटेशन करवाने से पहले जो सबसे पहली चीज़ जो देखने की ज़रूरत है कि क्या जो आपके ब्रेस्ट का साइज़ है वाकई ही छोटा है कि उसको बड़ा किया जाए, का ये ना हो कि हम साइज़ तो बड़ा कर दें लेकिन उसके बाद आपको जो है बड़े साइज़ होने की वजह से आपके फ्रेम के मुताबिक जो है आपको मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएं और बाद में आपको जो है वापस जो है इम्प्लांट्स को निकलवाना पड़े। इसके अलावा जो चीज़ जो है देखने वाली है कि ये एक नेचुरल चीज़ नहीं है। हर इंसान की बनाई हुई चीज़ की एक शेल्फ़ लाइफ होती है, वो सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होता। तो हम अगर ये ऑपरेशन कर भी दें तो बाद अज़ां कुछ अरसे बाद, अमूमन 10 साल कहा जाता है कि जी सर्जरी, इस जो इम्प्लांट है इसकी लाइफ शायद 10 साल बाद इसके मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ये रिप्लेस करने पड़ते हैं। यानी कि फिर भी आपको जो है हम साइज़ मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वजूद आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो ज़्यादा महंगे इम्प्लांट्स नहीं होते, सिलिकॉन के इम्प्लांट्स हैं, और अच्छी स्टैंडर्डाइज कंपनी के इम्प्लांट्स जो है ना वो तकरीबन 1 लाख रुपए का एक इम्प्लांट है। तो अगर दोनों साइज़ करवा रहे हैं तो 2-1 लाख रुपए के इम्प्लांट की कॉस्ट है। सिलिकॉन मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, इंडस्ट्रियल भी होती हैं, मेडिकल भी होती हैं। तो ये मेडिकल है। इसका फ़ायदा ये है कि ये
एब्सोल्युटली सेफ़, 100% सेफ़ है। ना इसकी वजह से कोई जिस्म में कैंसर होता है, ना कोई और नुकसान होता है। अगर खुदा ना खास्ता जो इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है इम्प्लांट्स की, वो है रप्चर हो जाना, कि जी ये फट जाते हैं और सिलिकॉन लीक हो जाती है और जो जिस्म में जाके कहीं बैठ सकती है। लेकिन अच्छी बात इसकी ये है कि जी इस कॉम्प्लिकेशन इसकी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं इस ऑपरेशन की, उसका भी सिर्फ इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है कि वो जिस्म में किसी जगह जाके बैठ गई है। ना वो कैंसर बनेगी, ना वो किसी और तरह से आपको अफेक्ट करेगी। इसके अलावा इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसमें हर्निएशन होती है, यानी कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी जिस्म में हम डालते हैं, जैसे कि इम्प्लांट, तो उसके गिर्द एक कैप्सूल बन जाता है और उसमें से फिर आपका इम्प्लांट एक जगह से बाहर निकल आता है, उस कैप्सूल में सुराख हो जाता है नेचुरल रीजंस की वजह से। लेकिन उसका भी हल है। इसके अलावा इम्प्लांट की रोटेशन हो सकती है, उसकी लीक की बात इम्प्लांट की पेन हो सकती है। तो ये 2-3 मोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इम्प्लांट की हो सकती हैं। तो अगर आप इम्प्लांट की सर्जरी करवाने के बारे में सोच रही हैं, ऑगमेंटेशन का सोच रही हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए कि आगे जाके फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसके लिए आपको मज़ीद सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। और जाते जाते एक बात जो बताना चाहूँगा कि इम्प्लांट्स, जैसे मैंने ज़िक्र किया, नेचुरल नहीं होते, तो उसका फ़ील भी आपका ब्रेस्ट का बदल जाएगा। तो अगर आप समझते हैं कि जी आपको शेप चाहिए ब्रेस्ट की और साइज़ चाहिए, तो उसमें आपको हो सकता है कि फ़ील में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हमारे पास ज़रूर मशवरे के लिए आएँ और हम आपको इसके बारे में सही गाइड कर सकते हैं। शुक्रिया।